नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों, मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, हर बार की तरह सबसे पहले हमारी आपसे एक अपील है और वो ये है कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट करें। और इसके अलावा मैं आपको अपना एक ये बारकोड दे रहा हूँ। ये बारकोड जो है मेरे व्हाट्सएप चैनल का बारकोड है। आप जब इसको अपने मोबाइल कैमरा से स्कैन करेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा। आप जब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एक व्हाट्सएप चैनल पर जाएंगे, वो मेरा व्हाट्सएप चैनल है। आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको मेरे बहुत सारे लेख मिलेंगे जो तमाम विषयों पर है, सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि ज्योतिष, आयुर्वेद, तमाम विषयों पर आपको मेरे बहुत सारे लेख वहाँ पढ़ने को, जानने को मिलेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर जा करके, तो आप ये काम तो ज़रूर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे शुरू करते हैं अपनी बातचीत कि आखिर आज किस मसले पर हम आपसे बात करने के लिए इस मंच पर आए हैं। देखिए मित्रों, आप जानते हैं कि यूजीसी के बाद जिस तरह से पूरे सामान्य वर्ग के अंदर एक आक्रोश फैला, उस आक्रोश की आग से तो आप समझ लीजिए कि आज प्रधानमंत्री मोदी की इमेज पूरी तरह से, मैं समझता हूं कि उसको बहुत बड़ा डेंट लगा है और पूरी तरह से डैमेज हुई है। क्योंकि अगर आप देखें तो मतलब कि जो तीसरी बड़ी रैली यूपी के अंदर, दूसरी बड़ी रैली यूपी के अंदर कोशिश की गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, उसकी जिस तरह से आज सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है, वो अलग से अपना एक विषय है और उस पर आज मैं अलग से एक अपना कार्यक्रम बनाऊंगा। लेकिन जो बड़ी बात यह है वो ये है कि आखिर अपने कोर वोटर को नाराज करके बीजेपी को कुछ हासिल नहीं हुआ। और ऐसा लगता है कि एक बार फिर से बीजेपी ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो मैं समझता हूं कि शायद वो सामान्य वर्ग के घावों पर मरहम लगाने वाली बात है और जो कि होनी भी चाहिए। मैं समझता हूं कि जो कि उचित भी है, उत्तम भी है। हुआ क्या है, दरअसल आज सुबह सुबह जब हम सब लोग उठे तो हमने ये देखा कि कई ऐसे फेसबुक चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, ट्विटर हैंडल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने भारत में उनको प्रतिबंधित कर दिया है, यानी भारत में उनको अब कोई देख नहीं सकता है। मित्रों, आपको याद होगा जब रुचि तिवारी प्रकरण हुआ था, आप जानते हैं इस बात को कि जब सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला पूरी तरह ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा था। लेकिन इस पूरे मामले को जो खींचने का काम किसने किया, इसमें सबसे आगे रहे भीमतावादी नेता और भीमतावादी पत्रकारिता। आप जानते हैं कि कुछ तमाम ऐसे भीमटेवादी नेता थे जिन्होंने कि जंतर मंतर पर रैलियां की, प्रदर्शन किए। और इन प्रदर्शनों में जब रुचि तिवारी एक पत्रकार की हैसियत से गई थी और उन्होंने वहाँ पे उन लोगों से ये सवाल पूछा कि क्या आपने भी 5000 साल से पानी नहीं पिया। ये सवाल मैं समझता हूँ कि एकदम जायज़ सवाल था, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो अपने आप को बहुजन नेता कहते हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म जयंती मना रहे हैं। अभी आपने देखा होगा नोएडा के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश के जो बड़े राजा हुए मिहिर भोज, जो कि वो दावा करते हैं कि हमारे गुर्जर वंश के हैं, गुर्जर दावा करते हैं। तो आप देखिए कि जो उन्होंने एक बड़ी रैलियां की, तो उन रैलियों में उन्होंने गुर्जर प्रतिहार भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो आप समझ लीजिए कि गुर्जर प्रतिहार भोज तो बहुत बड़े राजा थे, लेकिन ये वही वहाँ पे वो राजकुमार भाटी जी थे। वही राजकुमार भाटी जो लगातार क्या बोलते हैं साहब कि हमको 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया, वो भी बोलते हैं। तो एक तो कहते हैं हमारे राजा भी बड़े बड़े हुए और कहते हैं हम पानी भी नहीं पी पाए। तो इस तरह से सवाल जो पूछा, एकदम सही पूछा था रुचि तिवारी ने, कोई गलत सवाल नहीं पूछा था। लेकिन जब वो सवाल पूछा तो वहाँ पे नेशनल दस्तक नाम का एक यूट्यूब चैनल था और उस चैनल के पत्रकार ने ये कहा, गाली देते हुए कहा कि ये मतलब डैश 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 गाली ब्राह्मणों के नाम पर कलंक है और इनको डैश 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 जूते मारकर भगाओ। ये पूरी भाषा थी उस वक्त वहाँ पे नेशनल दस्तक के पत्रकार की। तो आप समझ लीजिए कि वो जो नेशनल दस्तक चैनल है, उस चैनल का, नेशनल दस्तक का जो फेसबुक चैनल है, फेसबुक चैनल समझ रहे हैं आप, फेसबुक चैनल को उन्होंने अब जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। यानी वो चैनल जिसका पत्रकार रुचि शर्मा को ब्राह्मणों पर कलंक, जूते मारकर भगाओ, इस तरह की बातें कहता था, उस चैनल का जो पेज है फेसबुक का, उसको भारत के अंदर प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब किसी भी संस्था के ऊपर इस तरह की गाज गिरती है या किसी भी व्यक्ति के या किसी संस्था के पेज को ख़त्म किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उस पेज से जो आमदनी हो रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। उस संस्थान में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर संकट आ सकता है। उन कर्मचारियों के साथ तो हमारी सहानुभूति सदैव ही रहेगी,
लेकिन हम इस बात को जानते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है नेशनल दस्तक को लेकर के, कि जो नेशनल दस्तक है दरअसल वो एक जो अपने आप को शोषित कहते हैं, वंचित कहते हैं कि हम पीढ़ियों से हमें सताया गया कि हमें पानी नहीं पीने को मिला 5000 साल से, तो ये उन जैसे जो कुछ आईएएस अफसर हैं, उन्हीं आईएएस अफसरों ने की लॉबी ने इस पूरे चैनल को शुरू किया था। तो हम ये मानते हैं कि उनके पास पैसा बहुत होगा और वो अपने कर्मचारियों को बाकायदा सैलरी देंगे, और हमको पूरा विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हमारा कहने का अर्थ ये है कि आज जो है, जब ये चैनल बंद हुआ है या जब ये पेज बंद हुआ है, तो इसके बाद फिर बड़ी हाय तौबा मच रही है, लोग बड़ी चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। वो सुप्रिया सिन्हा जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, उसने भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा है कि साहब नेशनल दस्तक पर कैसे प्रतिबंध लगा दिया गया और कैसे उसके फेसबुक चैनल को जो है वो फेसबुक को बंद कर दिया गया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब इस चैनल के पत्रकार, जब इस चैनल के लोग लगातार खुल करके ब्राह्मणों से उनकी बेटियां मांग रहे थे, जब इनके बड़े बड़े नेता ये कह रहे थे कि जब रुचि तिवारी की लिंचिंग की जा रही थी, जब रुचि तिवारी को बोला गया कि साहब इनको जूते मारो, ये करो वो करो, जब ये सब हो रहा था, उस वक्त सुप्रिया सिन्हा कहाँ थी? सुप्रिया सिन्हा खुद सामान्य वर्ग से आती हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त रुचि तिवारी के समर्थन में एक भी शब्द नहीं लिखा। और आज जब जो गुनहगार हैं, जब उनके ऊपर आज एक एक्शन हुआ, तो आज सुप्रिया सिन्हा जो रोने लगी। सरकार से मेरी एक बार फिर से ये भी अपील है कि रुचि तिवारी प्रकरण में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, उनके खिलाफ ऐसी एफआईआर होनी चाहिए जिससे कि उनको सजा मिले, ये नहीं कि वो छूट जाए जमानत पे, क्योंकि वो लिंचिंग की कोशिश थी पूरी तरह से रुचि तिवारी के साथ में, और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अभी भी हमारी जो डिमांड है वैसी की वैसी अभी भी बनी हुई है, उसको हम अभी मांग करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि एक और पेज जो मॉलिटिक्स नाम का एक पेज था, और उस पेज में भी मैं आपको अगर दिखाऊं उस पेज के बारे में, तो उसके मतलब योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो लगा करके लिखा गया कि साहब योगी ये बाबा गुंडा है, और बजरंग दल के ऊपर जो है तरह तरह के आरोप लगाए गए फर्जी तरीके से, बजरंग दल को गलत बदनाम कर रहे थे लोग। तो जो इस तरह के एक मॉलिटिक्स नाम का भी एक चैनल था यूट्यूब का, उसको भी बंद कर दिया गया है, सरकार ने उसको बैन लगा दिया गया है, क्योंकि वो भी लगातार जो है वो फेक न्यूज़ फैला रहा था, लगातार सामान्य वर्ग के खिलाफ में, हिंदुत्व के खिलाफ में विश्वमन कर रहा था। अगर आप फेक न्यूज़ दिखाएंगे तो कोई आपको बचा नहीं पाएगा, आपको अपनी खबर सही दिखानी पड़ेगी। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, अभी एक और भी मैं आपको बताऊं कि अभी ट्विटर पर जो है, अभी कुछ दिनों पहले ट्विटर के बड़े बड़े चैनल बंद हुए थे, और हैंडल्स, और उसमें एक हैंडल्स कोई संदीप करके भी था जो समाजवादी पार्टी का प्रचार करता था, लेकिन वो अपने हैंडल से ब्राह्मणों के खिलाफ में इतनी हेट उसकी होती थी कि मैं आपको क्या बताऊं। अब एक दलित वॉइस करके चैनल है, अब वो फेसबुक पर आता है, फेसबुक पेज, और उसमें खुल करके मतलब ब्राह्मणों के खिलाफ इतनी अभद्र बातें, उनकी औरतों के खिलाफ इतनी अभद्र बातें, महिलाओं के खिलाफ इतनी अभद्र बातें होती हैं। और यहाँ तक कि उसमें अपील की गई बाकायदा द दलित वॉइस चैनल से कि देखिए वो साहब बिहार के अंदर कितना ज़बरदस्त तरीके से पूरे गांव पे SC/ST एक्ट लग गया। SC/ST एक्ट तो बहुत पावरफुल है, पूरे देश में इस्तेमाल करिए, ये कहा गया SC/ST के लोगों से द दलित वॉइस चैनल के द्वारा। तो इस तरह के जो चैनल फेसबुक चल रहे हैं, इनको भी बैन लगना चाहिए, इन पर भी बैन लगना आवश्यक है। ये बात हम जो है यहाँ पे इस मंच से कहना चाहते हैं कि कुछ काम तो अच्छा हुआ है, पर जो काम अच्छा नहीं हुआ और जो काम होने चाहिए वो भी काम होने चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये कोई सामान्य वर्ग की बात भी नहीं है। इस तरह के चैनल्स, इस तरह के यूट्यूब वीडियोस जो बनते हैं, वो समाज के अंदर एक भेद पैदा करते हैं, हिंदुओं को तोड़ने का काम करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। ये हमारा साफ तौर पर मानना है। एक तो ये होता है कि साहब आपने क्या कहते हैं कि एक समुचित समालोचना की, समीक्षा की किसी खबर की, आपने जहाँ पे आलोचना के लायक बिंदु है वहाँ आपने आलोचना की, जहाँ तारीफ वहाँ तारीफ की। लेकिन एक दूसरा ये होता है कि आपको सिर्फ बुराई ही करनी है, आपको रवीश कुमार बन जाना है, सिर्फ खिलाफ ही बोलना है किसी के। तो वो जो ब्राह्मणों के खिलाफ रवीश कुमार बने लोग घूम रहे थे, उनके ऊपर एक गाजगिरी है, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा फैसला है। और मित्रों, ये सारे जो चैनल्स हैं जो जिनमें प्रतिबंध लगा, इनकी एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि सारे के सारे ज़्यादातर क्या हैं, भीम मीम एकता की बात करते हैं, यानी भीमटावाद मीमटावाद के ये पुरजोर समर्थक हैं। आप ये समझिए ज़रा कि आज के एक बहुत बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुई है, आज ही की घटना है। और वो घटना आज की क्या मतलब 24 घंटे के अंदर की घटना है। वो हुआ ये है कि हालांकि किसी ऑफिशियल बड़े अखबार में नहीं छपा, लेकिन रायबरेली न्यूज़ नाम के एक फेसबुक चैनल है, उस पर एक लड़की की बाइट दिखाई जा रही है। लड़का दलित है, उसने तिलक लगाया हुआ है, और वो बयान दे रहा है बाकायदा कि कुछ मुसलमानों ने उसको पीटा, ना सिर्फ पीटा बल्कि ये कहा कि तुम
कि बजरंग दल तुमको बचा नहीं पाएगा, उसके तिलक को पोंछ दिया, उसके ऊपर उसको बाथरूम किया, उसको बाथरूम पिलाने की कोशिश की, ये सब चीज़ें बयान बाकायदा हैं। तो इस तरह की खबरें जो आती है ना, इस तरह की खबरों पर कभी भी इस तरह के चैनल कोई बात नहीं करते। जहाँ पे दलितों पर अत्याचार कोई अगर जिहादी करता है तो वहाँ पर चुप हो जाते हैं ये लोग। तो इसीलिए ये जो भीम एकता बना रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा खतरा है देश की एकता अखंडता के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला लिया गया है और इस तरह के फैसले और होने चाहिए, क्योंकि अब हम लोग अपने हर तरह की मांगे उठाएंगे। सिर्फ एक दो मांगे पर हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। जो हिंदुत्व के लिए ज़रूरी है, सामान्य वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है तो वो भी राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक है, वो भी देश के लिए बाधक है, हिंदुत्व के लिए बाधक है, उसको भी हम उठाएंगे। सभी मुद्दों पर बात करेंगे और आज के फैसले के लिए निश्चित तौर पे बधाई के पात्र है सरकार। आगे भी इस पर चर्चा हमारी होती रहेगी। तो आपके क्या विचार हैं, अपने विचार रखिएगा। और इसके अलावा फिर से आपसे मेरी एक बार ये अपील है कि आप देखिए, हमारा ये जो आप देख रहे हैं मेरे व्हाट्सअप चैनल का बारकोड है, और आप इसको अगर कैमरे पर लगाएंगे, अपने से स्कैन करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरा व्हाट्सअप चैनल मिल जाएगा। मेरे उस व्हाट्सअप चैनल पर जा करके आप फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको मेरे सिर्फ राष्ट्रवादी लेख नहीं, बल्कि आपको वहाँ पे ज्योतिष के, आयुर्वेद के, तमाम तरह के जो महत्वपूर्ण विषय समाज के हैं, देश के हैं, सब पर आपको अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे, अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। तो वहाँ पे आप जाके जरूर फॉलो कीजिए। और बाकी इस वीडियो पे आपकी राय क्या है, आप ज़रूर अपनी राय रखिए इस पर। नमस्कार।